नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ये स्टेटमेंट बारहा आपने सुनी होगी। बाज़ औक़ात हमारे फैमिली मेम्बर्स में या हमारे दोस्तों में, अहबाब में, रिलेटिव में, नियर एंड डियर्स में से बहुत से लोग किसी ख़ास कैफियत का, एहसास का, रवैये का या बीमारी का ज़िक्र करते हैं और हम अक्सर ये जुमला सुनते हैं, यार तुम्हारा वहम है। छोड़ो यार इस बात को, वहम वाली बात है। तो वहम कह के हम बहुत सी चीज़ों को जो है हम इग्नोर कर देते हैं और ये समझते हैं कि शायद वहम का कोई इलाज नहीं है, वहम ये बीमारी ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, मिसकॉन्सेप्ट है कि वहम बीमारी नहीं है। हर वो चीज़ जो एक्सेस लाइन से नीचे है या ऊपर है, स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, बीमारी में जिस्मानी लिहाज से या ज़हनी लिहाज से, वो जिस्म बीमार कहलाएगा। अगर उसकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा जिस्म सर्दी को महसूस करता है, गर्मी को महसूस करता है, ठीक है, किसी भी हवाले से हम अगर स्टैंडर्ड्स पे नहीं हैं, एक्सेस लाइन को हम मीट नहीं कर रहे हैं, तो हम बीमार कहलाएंगे टेक्निकली, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारी सोच, हमारे एहसासात, हमारी सोचने की सलाहियत या हमारे ख़यालात वो इस लेवल्स पे चले जाते हैं कि जो एक आम आदमी के साथ वो चीज़ें नहीं होती या आम हालात में वो चीज़ें, रोज़ हालात में वो चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती, तो हम जो सुनने वाले हैं उसको वहम कह के जो है इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा वहम है, तुम्हारी जो है वो जो कैफियत है ये एक वहमी किस्म की कैफियत है, ऐसा है नहीं, हकीकत में ऐसा होता नहीं है, इसको तुम सोचना छोड़ दो, इसको तुम महसूस करना छोड़ दो। जबकि मरीज़ के लिए जो इस कैफियत में से गुज़र रहा है, वो शख्स जो इस कैफियत में से गुज़र रहा है, वो हमारा प्यारा जो इस कैफियत में से गुज़र रहा है, उसके लिए शायद ये बात मुमकिन नहीं है। उसको जितनी आसानी से हम उसको ये राय दे देते हैं या हम उसका ये हल निकाल लेते हैं, उसके लिए इस कैफियत में से निकलना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि ये तो हो सकता है कि वो, जैसे हम कहें कि भाई एक टांग पे कोई खड़ा है लेकिन दोनों टांगें हवा में उठा लें, मुमकिन नहीं है, उसके बस से बाहर है। उसके किसी हद तक वो ओवरकम करने की कोशिश करेगा, झुटलाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुल्ली तौर पर जो है वो उससे बाहर निकल जाना वो उसके बस में नहीं है। इसी का दूसरा नाम OCD भी होता है। इतना ऑब्सेशन आ जाता है, इतनी ऑब्सेस्ड हमारी फीलिंग हो जाती है मरीज़ की कि वो उसमें से निकल नहीं पाता, वो उसके बस से बाहर होता है, उसके लाशऊर में वो चीज़ें चली जाती हैं और वो फिर एक मुसलसल यादें मुसलसल की तरह चलती चली जाती हैं, ख़यालात बनते चले जाते हैं। फिर बाद वक़्त एहसासात ऐसे होते हैं, ठीक है ना, महसूसात ऐसे होते हैं जिनको हम अमूमी तौर पे वहम के साथ जोड़ देते हैं। जो हमारे लिए तो जो वहम हो सकता है, सुनने वाले के लिए वहम हो सकता है, लेकिन यकीनी तौर पे जो प्यारा इसमें से गुज़र रहा है, जो हमारा करीबी रिश्तेदार है, अजीज़ है, वो जो इसमें से गुज़र रहा है, हमारा दोस्त है, भाई है, वो जो इसमें से गुज़र रहा है, उसके लिए वहम नहीं है, वो इसको इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकता या वो उस काबिल नहीं है कि वो इसको इग्नोर कर सके। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इसको हल्का ना लीजिए, इसको लाइलाज ना समझिए, बल्कि ये तमाम कैफियत ये सारी की सारी काबिल इलाज हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज में बहुत अच्छे तरीके से इनको काबू पाया जा सकता है, इनसे नबर आज़मा हुआ जा सकता है। किसी अच्छे मौलिद से जो है वो रब्ता कीजिए, उसको अपनी सारी तफसीलात और कैफियत से आगाह कीजिए, अपना केस एनालिसिस करवा के जो है उससे मुकम्मल इलाज करवाइए। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा और बहुत जल्द होगा और देरपा होगा और शाफ़ी होगा, क्योंकि ज़हनी अमराज के हवाले से होम्योपैथी का स्कोप बहुत ज़्यादा है और रेंज बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अपनी कैफियत को पूरे तरीके से जो है वो मालिक के सामने पेश कीजिए, अपने प्यारों को लेकर जाइए जो किसी कैफियत में से गुजर रहे हैं, ज़हनी नफ्सियाती दबाव में से गुजर रहे हैं, किसी वहम का शिकार हैं, किसी वसवसे का शिकार हैं, ख़यालात के एतबार से वो जो है वो ऑब्सेस्ड हैं और जो है वो बार बार उनको एक पर्टिकुलर थाट्स आती हैं, वो थाट्स तंग करते हैं, ठीक है ना, तो या मुख्तलिफ़ किस्म के रैंडम थाट्स आते हैं या इस तरह की कोई परेशानी की सूरत हाल है, तो इसको कतन नाकाबिल इलाज ना समझिए, वहम का नाम देकर इससे इग्नोर ना कीजिए, बल्कि जो ये सारी चीज़ें काबिल इलाज हैं, ये सारी अलामात काबिल इलाज हैं, ये सारी कैफियत काबिल इलाज हैं और होम्योपैथी का शाफ़ी इलाज पेश करती है। अद्वियात मौजूद हैं,
اور مستند کسی اپنے قریبی جو ہے وہ معالج سے رابطہ کیجیے اور انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ مستفید ہو اور اپنے پیاروں کا علاج کروائیے، ان کو اپنے سے بالکل الگ تھلگ مت کیجیے تاکہ وہ بھی آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے معاون ثابت ہو سکیں اور خوش و خرم زندگی گزار سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔